हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के भाई हजरत अकील के बेटे थे। वह बहादुरी, दीनी समझ और अमानतदारी में मशहूर थे। जब यजीद ने खिलाफत पर जबरदस्ती कब्जा किया और लोगों से जबरन बैत लेने लगा, तब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मक्का को हिजरत फरमाई। कुफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखकर दावत दी कि आइए, हम आपके साथ हैं और यजीद की तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं। ये खत इतने ज्यादा थे कि 150 के करीब खत हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंच चुके थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तरफ से एक अमीन और बहादुर शख्स को भेजने का इरादा किया और ये जिम्मा उन्होंने सौंपा हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह को। मुस्लिम इब्न अकील ने बैत ली और मक्का से कुफा के लिए रवाना हो गए, ये सोचकर कि अब इस उम्मत को हक और हकीकत के रास्ते पर लाना है। हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह का दिल अल्लाह की याद और इमाम ए हक की मोहब्बत से भरा हुआ था। जब उन्हें मक्का में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बुलाकर यह जिम्मेदारी सौंपी कि तुम मेरे रिश्तेदार भी हो और मुझ पर जान से ज्यादा भरोसेमंद भी, जाओ कुफा, वहां के लोगों का हाल जानो, अगर तुम सच्चा साथ पाओ तो मुझे खबर दो, मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मौला, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी ये अमानत मैं निभाऊंगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले लगाया। इमाम की आंखों में नमी थी, मानो वो आने वाले वक्त को देख रहे हों, मगर उन्होंने कुछ न कहा। अल्लाह की राह के मुसाफिर अपने अंजाम की परवाह नहीं करते, सिर्फ अल्लाह की रजा उनकी मंजिल होती है। रूहानी सफर की शुरुआत हजरत मुस्लिम ने अपने 2 बेटों मोहम्मद और इब्राहिम को साथ लिया। मक्का से निकलते वक्त उन्होंने काबा की तरफ देखा, हाथ उठाए और आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे रब, ये जो जिम्मेदारी मेरे कांधों पर रखी गई है, मैं इसे तेरे लिए निभा रहा हूं, तू ही मेरा सहारा है। उनका ये सफर सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि एक रूहानी अमानत का सफर था। वो हर कदम पर वुजू करते, 2 रकात नफल पढ़ते और अपनी आंखों में आंसू लेकर दुआ करते, या अल्लाह, अगर मेरे कदम कुफा की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें तेरे हक की तरफ ले चल। अगर ये उम्मत गाफिल है तो मेरे खून से उसे जगा दे। रास्ते में कई शहर आए, कई जंगल और पहाड़ भी। कहीं कहीं उन्हें अपने नाम की वजह से इज्जत मिली तो कहीं यजीद के डर से लोगों ने खामोशी अख्तियार की। मगर मुस्लिम इब्न अकील का दिल सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी से जुड़ा था। रातों की इबादत, दिन की फिक्र, वो हर रात नमाजों में रोते, कुफा के लोगों की हिफाजत के लिए दुआ करते। वो जानते थे कि वहां की जमीन गर्म भी है और फरेब से भरी भी, मगर उन्हें भरोसा था हक के साथ अल्लाह होता है। इसी सफर में उन्होंने कई बार अपनी तलवार को देखा और कहा, तू मेरी ताकत नहीं, मेरा यकीन है कि अगर मैं हक पर हूं तो मेरा एक एक कतरा भी जन्नत का रास्ता खोल देगा। हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह जब कुफा के करीब पहुंचे तो उनके दिल में उम्मीद और यकीन दोनों मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि यह वही शहर है जिसने अली रजी अल्लाहु अन्हु को देखा है, जिसने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को खत भेजे हैं और जिसने खुद को यजीद की जुल्मत से अलग दिखाया है। लेकिन साथ ही एक अनदेखा डर भी था, कहीं ये वफा सिर्फ कागजों की स्याही तक तो नहीं। कुफा में कदम कुफा पहुंचते ही उन्हें वहां के नामी सहाबी मुख्तार इब्न उबैद और हानी इब्न उर्वा का साथ मिला। हजरत हानी का घर मुस्लिम इब्न अकील के लिए ठिकाना बना। वहां इबादत का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों से मुलाकातें होने लगीं और धीरे धीरे शहर के हजारों लोग इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के नाम पर हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत करने लगे। कहा जाता है कि करीब 18,000 से ज्यादा लोगों ने बैत की थी। हर गली, हर मस्जिद में हुसैन के नाम की गूंज थी। इमाम को खत जब वफा की ये लहर बढ़ी तो हजरत मुस्लिम इब्न अकील ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को खत लिखा, अय इमाम ए हक, कुफा के दिल अब भी जिंदा है, यहाँ के लोग आपकी राह तक रहे हैं, आप चलें क्योंकि आपकी उम्मत तैयार है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मक्का से निकलने की तैयारी शुरू कर दी, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और इम्तिहान दिखाने वाली थी। अंधेरे की चाल यजीद को जब इस बात की खबर मिली कि कुफा में हुसैन के लिए इतनी बैत हो चुकी है,
तो उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरा से बुलाकर कूफा का गवर्नर बना दिया। यह शख्स फरेब, जुल्म और खून खराबे के लिए बदनाम था। जैसे ही इब्न ज़ियाद कूफा में दाखिल हुआ, उसने एक ही बात कही, जिसने भी हुसैन या उसके नायब मुस्लिम का साथ दिया वो कत्ल कर दिया जाएगा। डर की आंधी चल पड़ी। वही लोग जो दिन में मुस्लिम के हाथ पर बैत कर चुके थे, अब रातों को उसके ठिकाने से दूर भागने लगे। वफा का उजड़ता कारवां मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह एक शाम मस्जिद में नमाज के लिए गए। जब नमाज खत्म हुई तो उन्होंने पीछे देखा, एक भी आदमी नहीं बचा था। कल जिनके घरों में वो मेहमान थे, आज वही दरवाजे बंद कर चुके थे। उनका दिल टूटा नहीं मगर आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे तेरे वादे पर यकीन है, लोग नहीं, तेरा साथ चाहिए। कूफा की गलियों में अब खौफ का साया फैल चुका था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हर गली में अपने जासूस छोड़ दिए थे। वो हर उस शख्स की तलाश में था जो हजरत मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का साथ दे रहा हो। लोगों को डराया गया, घर घर छापे मारे जाने लगे। इन्हीं हालातों में हजरत हानी इब्न उर्वा रहमतुल्लाह अलैह का नाम सामने आया, जिनके घर में मुस्लिम इब्न अकील पनाह लिए हुए थे। हानी की गिरफ्तारी ज़ियाद ने चालाकी से हानी को बुलवाया। जब हानी पहुंचे तो गवर्नर ने उनसे कहा, तू मुस्लिम को अपने घर में क्यों छुपा रहा है? हानी ने अल्लाह की गवाही दी, मैंने अपने घर में हुसैन के नायब को पनाह दी, ये मेरा फर्ज था। अगर तू उसे कत्ल करेगा तो मेरा खून पहले बहाना होगा। इब्न ज़ियाद गुस्से से कांप उठा। हानी को कैद कर लिया गया और तुरंत शहीद कर दिया गया। उनके चेहरे पर चोटें मारी गईं, रूह कांप उठी। मुस्लिम की तन्हाई हजरत मुस्लिम को जब यह खबर मिली कि हानी शहीद हो चुके हैं तो उनका दिल कांप गया। जिन लोगों ने कल तक बैत की थी वो सब खामोश थे। कूफा की आबादी अब वीरान सी लग रही थी। वो रात का वक्त था, गर्मी, प्यास और आंखों में अश्क। हजरत मुस्लिम अकेले कूफा की गलियों में भटक रहे थे। वो एक घर के सामने रुके, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली एक बुजुर्ग औरत थी, तव्वा नाम की नेक औरत। उन्होंने पूछा, कौन हो? मुस्लिम ने जवाब दिया, मैं हुसैन का दूत हूं, मुस्लिम इब्न अकील हूं और अब तन्हा हूं। क्या कुछ देर पानी और छांव दे सकती हो? तव्वा ने उन्हें अंदर बुला लिया, उन्हें पानी दिया, उनके पांव धोए और रात को छुपा लिया। इम्तिहान का दरवाजा, मगर सुबह होते ही तव्वा का बेटा जो यजीद का जासूस था, इब्न ज़ियाद को खबर देने चला गया कि मुस्लिम उनके घर में हैं। हजरत मुस्लिम ने रात की आखिरी तहज्जुद की नमाज अदा की, सजदे में सिर रखा और कहा, या रब, तुझसे सिर्फ एक ही इल्तिजा है, जब मेरा खून बहाया जाए तो मेरी रूह इमाम हुसैन को खबर दे सके कि कुफा वफादार नहीं रहा। रात उतर आई थी। कुफा की सड़कों पर सन्नाटा छाया था, मगर हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह का दिल अब भी जिक्र ए इलाही से रोशन था। वो अब तन्हा हो चुके थे। हजारों की बैयत करने वाले लोग अब खामोश थे। दोस्त बन गए अजनबी और अजनबी बन गए मुनाफिक। टूटे हुए मुस्लिम इब्न अकील कुफा की गलियों में भटकते भटकते एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग औरत ने दरवाजा खोला, तव्वा नाम की एक इबादत गुजार औरत। मुस्लिम ने अदब से कहा, मैं अजनबी हूं, बहुत प्यासा हूं, कुछ देर ठहरने की जगह मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। तव्वा ने बिना पूछे उन्हें पानी दिया और भीतर बुलाया। जब उन्हें पता चला कि यह शख्स कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दूत है तो वह कांप गई, आंखों से आंसू निकल पड़े। आप मेरे मेहमान नहीं, ये तो मेरी किस्मत है कि हुसैन के दूत मेरे घर पनाह लें। रूहानी रात उस रात मुस्लिम इब्न अकील ने आखिरी बार इत्मीनान से वुजू किया और तव्वा के घर की एक छोटी सी जगह पर खड़े होकर तहज्जुद की नमाज अदा की। रात के सन्नाटे में उनका सजदा बोलता था, या इलाही, तेरी राह में मेरा ये सफर, मेरा ये गुरबत, मेरी ये तन्हाई सब कबूल कर ले। उनकी दुआ में एक हजीनी थी, एक रूहानी चमक थी। उनके आंसुओं में इमाम हुसैन के लिए फिक्र भी थी, उम्मत के लिए दर्द भी। खबर फैलती है, मगर तव्वा का बेटा जो यजीद का जासूस था, माँ के सोने के बाद चुपचाप बाहर निकला और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खबर दी कि मुस्लिम इब्न अकील अभी तक मेरी माँ के घर में हैं। सुबह होते ही कुफा की गलियों में तलवारें खड़कने लगीं।
फौजें तैयार कर दी गईं और हुक्म जारी हुआ, मुस्लिम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। तव्वा ने जब देखा कि सैनिक उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वह रो पड़ी। मुस्लिम इब्न अकील को उठाया, कहा, बेटा तुम मेरे मेहमान थे, मगर अब मेरी गोदी से कुर्बानी का रास्ता जा रहा है। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी हिफाजत न कर सकी। मुस्लिम ने सिर झुकाया, तव्वा के पांव चूमे और बोले, अम्मा आपने वफा निभाई है, अब मेरा काम है अल्लाह की तरफ बढ़ना। अब कुफा की सड़कों पर एक तन्हा मुजाहिद निकल पड़ा है, हाथ में तलवार, दिल में यकीन और लबों पर नाम हुसैन। सुबह की अजान हो चुकी थी। कुफा की फिजा में तलवारों की खनक घुलने लगी थी। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा लश्कर रवाना कर दिया। 100 से ज्यादा सिपाही, घोड़े, जिरहों में ढंके हुए जालिम, मगर सामने कौन था? एक तन्हा मगर सच्चा वली, हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह। मुस्लिम इब्न अकील ने वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और फिर तलवार को जमीन से उठाकर कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं तेरी राह में निकला हूं। अगर आज मेरा खून बहता है तो इसे कबूल फरमा। कुफा की सड़कों पर वो अकेले निकले और पहली टक्कर में ही दुश्मनों पर कहर बनकर टूटे। जो सामने आया वो गिर पड़ा। लश्कर की पहली कतार तितर बितर हो गई। तलवार की धार और यकीन की आग, सिपाही चिल्ला उठे, ये शख्स अकेला है या फरिश्तों की मदद साथ है? कुछ लम्हों के लिए पूरा लश्कर रुक गया। मुस्लिम इब्न अकील की तलवार बिजली की तरह चमकती और हर वार दुश्मन के लिए मौत का पैगाम बन जाती। उस वक्त एक अफसर चीखा, तुम लोग डरते क्यों हो? ये अकेला है। मगर सैनिकों के दिलों में खौफ भर गया था, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। इब्न जियाद को खबर भेजी गई कि मुस्लिम अकेले नहीं, मानो खुदा की ताकत उसके साथ है। मक्कारी का दांव इब्न जियाद ने जब ये सुना तो फौरन नया हुक्म भेजा, उससे सीधे लड़ो मत, दूर से पत्थर मारो, आग जलाओ और चारों तरफ से घेरे में लो। मुस्लिम इब्न अकील को प्यास ने तोड़ना शुरू कर दिया था। जख्मों से खून बह रहा था, मगर उनकी आंखों में वही रोशनी थी, हुसैन की मोहब्बत, अल्लाह का यकीन। आखिरकार एक धोखेबाज सिपाही ने पीछे से हमला किया। तलवार पीठ में लगी, फिर एक और वार ने उनके चेहरे को चीर दिया। वो गिरने लगे, मगर गिरते हुए भी एक सिपाही को नीचे ले गए। जब मुस्लिम इब्न अकील गिर पड़े तो आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, मेरी ये कुर्बानी मेरे मौला हुसैन तक पहुंचा देना। उन्हें बता देना, मुस्लिम अकेला लड़ा मगर जुल्म से झुका नहीं। जब हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह जख्मी हालत में गिर पड़े तो यजीद के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। तलवारें उनके सामने थीं, मगर उनका चेहरा अब भी रोशन था। जुल्म ने उनके जिस्म को गिरा दिया, मगर उनकी रूह अब भी अल्लाह के साथ खड़ी थी। उन्हें बेदर्दी से बांध दिया गया। हाथों में बेड़ियां डालकर घसीटते हुए इब्न जियाद के दरबार की तरफ ले जाया गया। दरबार में सन्नाटा था। इब्न जियाद अपने सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था, मगर जब मुस्लिम इब्न अकील को सामने लाया गया, चेहरे पर खून, आंखों में जली हुई रोशनी और होंठों पर अल्लाह का नाम, तो पूरा दरबार खामोश हो गया। इब्न जियाद ने झर भरे लहजे में कहा, ऐ मुस्लिम, अब तेरा क्या हाल है? तेरी कौम कहां गई? तेरे साथ तो हजारों लोग थे। मुस्लिम ने गर्दन ऊंची की और जवाब दिया, वो लोग अपने डर के साथ रह गए और मैं अपने रब के साथ। जो साथ आया वो सच्चा था, जो छोड़ गया वो दुनिया के पीछे था। इब्न जियाद गुस्से में कांप उठा। इब्न जियाद ने कहा, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? मुस्लिम ने कहा, बस एक, मुझे एक कागज और कलम दे दो, मैं अपने मौला हुसैन को खत लिखना चाहता हूं। उसे कलम और कागज दिया गया। उसने लिखा, या अबा अब्दुल्लाह, लौट जाइए, कुफा वफादार नहीं रहा। ये लोग आपको धोखा देंगे। मैंने अपनी अमानत पूरी की, अब मेरा वक्त करीब है। मेरी सलामती की दुआ ना कीजिए, बल्कि उस दिन की दुआ कीजिए जब आप भी अपने नाना के पास होंगे। वस्सलाम, आपका गुलाम मुस्लिम इब्न अकील। उसने खत मोड़ा, सीने से लगाया और कहा, या रब, इस खत को हवाओं के हवाले कर और करबला की तरफ पहुंचा दे। तन्हा रात, तन्हा सजदा। उस रात मुस्लिम इब्न अकील को कैद खाने में डाल दिया गया। वहां कोई बिस्तर नहीं था, न पानी न मरहम। दीवार से पीठ टिकाई, आंखें बंद की और धीरे धीरे सिसकते हुए बोले, या रब, मेरी यह रात आखिरी हो
और मैं तुझसे रजा की हालत में मिलूं। उन्होंने वुजू न होने के बावजूद तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। रूह में रोशनी थी, आंखों में सब्र का समुंदर। अब सुबह होने वाली है और एक पाक रूह को शहीद होने का शर्फ मिलने वाला है। सुबह हो चुकी थी। कूफा की गलियों में सूरज की रोशनी फैली तो जुल्म की कालिमा और गहरी लगने लगी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आज मुस्लिम इब्न अकील को सबके सामने कत्ल किया जाएगा, ताकि हुसैन को खबर मिल जाए कि तुम्हारा दूत अब जिंदा नहीं। कैद खाने का दरवाजा खोला गया। हजरत मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जख्मी जिस्म और बुझते सांसों के साथ बाहर निकले, मगर चेहरा अब भी रोशन था, जैसे कोई नूर उनके साथ चल रहा हो। आखिरी सफर, रूहानी इज्जत। जैसे जैसे उन्हें दरबार से कत्लगाह की तरफ ले जाया गया, लोग खिड़कियों से झांकते, कुछ रोते, कुछ खामोश खड़े रहते। उन्हीं में कुछ ऐसे भी थे जो पिछली रात बैत कर चुके थे, अब शर्म से सर झुकाए हुए थे। मुस्लिम इब्न अकील ने किसी को इल्जाम नहीं दिया। शिकायत करने नहीं आया, बल्कि गवाही देने आया हूं कि हुसैन हक पर हैं और यजीद गलत। जब उन्हें कत्लगाह पर खड़ा किया गया तो जल्लाद ने कहा, कुछ कहो अगर कहना चाहते हो। मुस्लिम ने 3 बातें मांगी। 1, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। 2, मेरा लिखा हुआ खत इमाम हुसैन तक पहुंचा दो। 3, मेरा जनाजा न जलाया जाए बल्कि दफन कर दिया जाए। इब्न ज़ियाद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, नमाज भी पढ़, खत भी दे दे, लेकिन तुझे दफन नहीं किया जाएगा। मुस्लिम इब्न अकील ने जमीन पर सजदा किया और जब सजदे से उठे तो आंखों में कोई शिकवा नहीं, बल्कि एक रूहानी मुस्कान थी। फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, मैं आ रहा हूं, हुसैन को मेरा सलाम कहना। जल्लाद ने तलवार उठाई और एक ही वार में सिर को जिस्म से जुदा कर दिया। मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो चुके थे। उनका सिर एक बर्तन में रखा गया और इब्न ज़ियाद के सामने लाया गया। मगर कहते हैं, जब वो सिर सामने रखा गया तो दरबार में रोशनी कम हो गई और आसमान पर काले बादल छा गए। करबला का सूरज अभी नहीं उगा था, मगर उसका साया दूर दूर तक फैल चुका था। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अहले बैत और चंद वफादारों के साथ मक्का से कूफा की तरफ सफर कर रहे थे। रास्ता लंबा था, मगर दिलों में उम्मीद थी। कूफा वाले बुला चुके थे, बैत कर चुके थे। मुस्लिम इब्न अकील वहां से खत भेज चुके थे। मगर एक रोज करबला से पहले का एक मुकाम आया, जुबाला। वहां एक अजनबी मुसाफिर ने इमाम हुसैन से मुलाकात की। चेहरे पर उदासी थी, आवाज कांप रही थी। उसने एक लिफाफा इमाम हुसैन को थमाया। ये वो खत था जो मुस्लिम इब्न अकील ने अपनी आखिरी रात में लिखा था। इमाम ने खत पढ़ा और सन्न रह गए। लौट जाइए, कुफा बदल चुका है। जो चेहरे दोस्त थे अब दुश्मन हैं। मैं अमानत पूरी कर चुका हूं। उसके साथ ही मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा, मौलाना मुस्लिम इब्न अकील को कत्ल कर दिया गया है। ये सुनते ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और फरमाया, या रब, तू मुस्लिम की शहादत को कबूल फरमा। वो तेरा वफादार बंदा था और मेरा सच्चा भाई। काफिले में मातम फौरन काफिले को रोका गया। इमाम हुसैन ने सबको इकट्ठा किया और रुंधे हुए गले से कहा, मुस्लिम अब हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद कर दिए गए हैं। अगर कोई चाहे तो वापस लौट सकते हैं। मैं किसी पर जोर नहीं डालता। कई लोगों के पांव कांपने लगे, कुछ पीछे हट गए, मगर अहले बैत ने एक ही जवाब दिया, आप जहां जाएंगे हम वहीं जाएंगे। अगर शहादत है तो वो हमारे लिए इज्जत है। बच्चों की मासूम सवाल, मुस्लिम के 2 छोटे बेटे मोहम्मद और इब्राहिम भी काफिले में थे। जब उन्हें खबर मिली कि उनके वालिद शहीद कर दिए गए हैं तो उन्होंने इमाम हुसैन से पूछा, क्या अब हम अपने अब्बा से कभी नहीं मिलेंगे? इमाम हुसैन ने उन्हें अपने सीने से लगाया और रोते हुए कहा, नहीं बेटों, लेकिन जन्नत में तुम्हारे अब्बा तुम्हें जरूर गले लगाएंगे। हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद उनके 2 मासूम बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, जो यतीम हो चुके थे, कुफा की सड़कों पर बेसहारा भटक रहे थे। छुपकर गुजारी रातें इन दोनों बच्चों को जब कुफा के हालात का पता चला कि उनके वालिद को धोखे से शहीद कर दिया गया है और अब उन्हें भी पकड़कर कत्ल कर दिया जाएगा, तो उन्होंने रात के अंधेरे में शरण लेना शुरू किया।
कभी किसी खंडहर में, कभी किसी उजड़े बाग में, मगर दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह हमें इमाम हुसैन तक पहुंचा दे। एक नेक बुजुर्ग औरत का करम एक रात जब मोहम्मद और इब्राहिम भूख और थकान से बेसुध हो रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा, बेटा कौन हो तुम? उन्होंने कहा, हम मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं और हमें बचाओ। वह औरत सच्चे दिल वाली थी। उसने बच्चों को छुपा लिया, खाना खिलाया और आंसू पोंछे। लेकिन उस औरत का बेटा हारिस, जो इब्ने ज़ियाद का सिपाही था, जब घर लौटा और बच्चों की हकीकत जानी तो उसने लालच में आकर कहा, इन बच्चों को पकड़वाकर इनाम लूंगा। बच्चों की गिरफ्तारी अगली सुबह वह मासूमों को बांधकर इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। इब्ने ज़ियाद ने जब इन दो फूलों जैसे बच्चों को देखा तो अपने जुल्म से मुस्कुराया और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वालिद कौन थे? बच्चों ने बेझिझक कहा, हम मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं और हम अली अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। ये सुनते ही इब्ने ज़ियाद का चेहरा सख्त हो गया। वो जानता था कि ये बच्चे अगर बड़े हुए तो सच्चाई का परचम बनेंगे। शहादत की मंजिल फिर एक खौफनाक हुक्म दिया गया। इन दोनों बच्चों को दरिया के किनारे ले जाकर तलवार से मार दिया जाए और उनकी लाशें बहा दी जाएं। जब बच्चों को दरिया की तरफ ले जाया गया, मोहम्मद ने एक सिपाही से कहा, हमें 2 रकात नमाज अदा करने दो। सिपाही ने इजाजत दी। दोनों मासूमों ने नमाज अदा की और फिर एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और बोले, हम अपने बाबा के पास जा रहे हैं, जन्नत हमारा इंतजार कर रही है। और फिर तलवारें चली। 2 बेगुनाह फूलों को जालिमों ने कुचल दिया, मगर कयामत तक इन बच्चों की शहादत रोशन रहेगी। उनकी कब्रें आज भी गवाही देती हैं कि किस तरह अहले बैत का हर एक फर्द अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ। जब हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की खबर मक्का से निकल चुके इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को मिली, उनका दिल एक गहरे गम में डूब गया। उनके लबों पर सिर्फ ये अल्फाज थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम अब हमसे पहले जन्नत पहुंच गया। रात का आलम और सना की सरजमीन काफिला बढ़ रहा था। रास्ते में जब वह जगह आई जिसे सना कहा जाता है, वहां एक अजीब मंजर हुआ। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने नींद में एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें अपने नाना रसूलुल्लाह की जियारत हुई। आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो, लेकिन पहले एक शहादत का सफर तय करना होगा। नींद से जागे तो चश्मों में आंसू थे और चेहरा नूर से भरा था। करबला की जमीन पर पहला कदम। कुछ दिन बाद मुहर्रम की 2 तारीख को इमाम हुसैन का काफिला करबला की तपती हुई रेत पर पहुंचा। घोड़ों के पांव थम गए। इमाम ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा, करबला। हुसैन ने गहरा सांस लिया और फरमाया, यहां हमारे खून का दरिया बहेगा, यही हमारी कुर्बानी की जमीन होगी। खेमों का पड़ाव और अजब सुकून। फिर अहले बैत और साथियों ने खेमे लगाए। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, ऑल गैदर्ड अंडर द ब्लेजिंग सन। मगर सबके चेहरों पर एक अजब रूहानी सुकून था, क्योंकि सब जानते थे कि यह सफर कोई आम सफर नहीं था। यह हक और बातिल के दरमियान आखिरी लड़ाई थी। जमीन ने किया मातम। कहा जाता है कि जैसे ही इमाम ने करबला की मिट्टी को अपने हाथों में लिया, वो मिट्टी खून की तरह सुर्ख हो गई। हवाएं थम गईं, दरख्त सिसक उठे। जमीन से एक आवाज आई, ऐ इमाम हुसैन, मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक किसी के लिए ऐसा मातम न देखा। करबला अब जाग चुकी थी। जुल्म के खिलाफ हक की चिंगारी जल चुकी थी। करबला की तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला खैमे डाल चुका था। उनका साथ देने वाले चंद सच्चे साथी और अहले बैत की पाक हस्तियां भी साथ थीं। औरतें, बुजुर्ग और मासूम बच्चे। फरात का पानी और यजीद की साजिश। कुछ ही रोज बाद यजीद की फौज भी करबला पहुंची। हजारों की तादाद में सिपाही, घोड़ों की टापें और जुल्म का काफिला। उमर इब्न साद के हुक्म से सबसे पहला काम यह हुआ, फरात के किनारे पहरा बैठा दिया गया। यजीद की साजिश ये थी कि हुसैन और उसके साथियों को पानी से महरूम कर दो, ताकि प्यास उन्हें मजबूर कर दे सर झुकाने पर। मगर हुसैन तो नाना के उसूलों का सच्चा वारिस था। वो सर कटा सकता था, मगर जुल्म के आगे कभी नहीं झुकता। बच्चे, औरतें और प्यास की तपिश
मुहर्रम की 7वीं तारीख थी। सूरज आग उगल रहा था और पानी की एक बूंद भी मैसर न थी। अली असगर 6 महीने का फूल माँ के सीने से चिपका हुआ तड़प रहा था। बीबी जैनब रजी अल्लाहु अन्हा बच्चों को ढांढस बंधा रही थी, मगर उनकी भी आंखें नम थीं। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बार बार खेमे के बाहर झांकते, क्योंकि वो जानते थे कि अब वक्त आ गया है। एक रात की मोहलत और एक हुसैनी इरादा। उस रात इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यजीदी सिपाहियों से एक रात की मोहलत मांगी, ताकि आखिरी बार अपने रब से खास इबादत कर सकें। उस रात के अंधेरे में खेमों से तिलावत की आवाजें आ रही थीं। सजदे में झुके सिर, नमाज में रोते हुए बच्चे और माओं के आंचल में दुआओं की बौछार। ऐ अल्लाह, अगर तेरी राह में हमें कुर्बान होना है तो तू हमारे इस सफर को कबूल फरमा। फरिश्ते नाजिल हुए। कहा जाता है कि उस रात करबला की जमीन पर फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब, क्या इन मासूमों की प्यास की तड़प तुझ तक नहीं पहुंची? और रब्बे कायनात ने जवाब दिया, मैं देख रहा हूं और मेरी रहमत उनके साथ है। यहां से करबला का रंग बदल गया था। अब अगला मंजर शहादतों का था। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह अब अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे। मुहर्रम की 9वीं तारीख थी। करबला की जमीन पर प्यास, तपिश और सब्र का संग्राम जारी था। बच्चों के होंठ सूख चुके थे। बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा की आंखें अपने चाचा अब्बास की तरफ बार बार उठती थीं। अलम उठाया गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जब अपने भाई अब्बास रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया तो फिजा में एक सन्नाटा सा छा गया। अब्बास, बच्चों के लिए पानी लाओ, मगर हथियार न उठाना, जंग का इरादा नहीं, बस मश्क में पानी भरकर वापस लौट आना। हजरत अब्बास ने अलम उठाया, मश्क अपने कंधे से बांधी और बिस्मिल्लाह कहकर फरात की ओर रवाना हुए। जंग नहीं, जज्बा था। दुश्मनों ने रास्ता रोका, मगर हजरत अब्बास का रफ्तार से भरा घोड़ा और नजरों में बच्चों की प्यास उन्हें रोक न सकी। फरात का पानी उनके सामने था। वो झुके, हाथों में पानी लिया, मगर अचानक रुक गए। खुद से कहा, ए अब्बास, तू पानी कैसे पी ले जब सकीना प्यासी है, जब हुसैन का गला सूखा है? उन्होंने पानी वापस बहा दिया, मश्क भर ली और वापस मुड़े। दहशत में दुश्मन अब यजीदी फौज समझ गई थी कि अगर अब्बास पानी लेकर लौट गए तो करबला की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने हमला कर दिया। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने बिना तलवार उठाए सब्र के साथ मश्क को बचाने की कोशिश की। एक हाथ कट गया, फिर दूसरा, मगर मश्क उनके दांतों में थी, सीने से लगी हुई। और फिर एक जालिम ने पीछे से बरछी मारी, मश्क फट गई, पानी बह गया और अब्बास जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने आवाज दी, या अखा हुसैन, ए मेरे भाई हुसैन, अलविदा। इमाम हुसैन दौड़े, जमीन पर बैठे अब्बास का सर गोद में लिया। आसमान रोया, जमीन कांपी। वो अब्बास जिसने वफा की मिसाल कायम की, मश्क बचाते हुए जान दे दी, मगर पानी की एक बूंद तक न पी। यही थे बाबुल हवाइज हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह। करबला की वफा का वो अलम जो कयामत तक बुलंद रहेगा। करबला की तपती जमीन पर अब एक एक करके हुसैनी काफिला कुर्बानी की बुलंदियों पर पहुंच रहा था। अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद खेमों में सन्नाटा और रूहानी दर्द छा गया था। बीच मैदान में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खड़े थे, चेहरे पर सब्र का समंदर, मगर आंखों में बेटे की मोहब्बत। अली अकबर की शबीह है पैगंबर अली अकबर, हुसैन के जवां बेटे, जिनका चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलता था। जब वो बोलते तो यूं लगता जैसे रसूलुल्लाह बोल रहे हों। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले लगाया। एक लम्हे को रुककर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहा, अब मैं उस जवान को मैदान जंग में भेज रहा हूं जो तेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सीरत से सबसे ज्यादा मिलता है। मैदान में एक फरिश्ता अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए। काफिर फौज उन्हें देखकर सहम गई। उनके हाथों कई यजीदी जमींदोज हुए। हर तलवार की चोट में हुसैनी जज्बा था, हर लफ्ज में पैगंबरी सीरत की झलक। लेकिन फिर वार हुआ पीठ पर। एक शक्की यजीदी ने पीछे से बरछी मारी। अली अकबर का जिस्म लड़खड़ाया और उन्होंने पुकारा, या अब्ताह, ऐ मेरे बेटे, तू चला गया?
अब दुनिया की कोई चीज मुझे प्यारी नहीं। खेमों का मातम। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने जब भाई की चीख सुनी तो खेमे से दौड़ी। हुसैन और अली अकबर के जिस्म को देखकर बेहोश हो गईं। सकीना, रुबाब और सारी औरतें मातम करने लगीं। अली अकबर की शहादत ने करबला की रूह को हिला दिया था। यही थे अली अकबर जो पैगंबर की मिसाल बनकर जिए और इमामत की मिसाल बनकर शहीद हुए। उनकी जवानी इस्लाम पर कुर्बान हुई और उनका नाम आज भी हर जवान के लिए हिम्मत की मिसाल है। करबला का दिन अब अपने आखिरी लम्हों की तरफ बढ़ रहा था। हुसैनी खेमों में सिर्फ सिसकियां थीं और माओं की बाहों में लिपटे मासूम बच्चे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अब बिल्कुल अकेले थे। सभी साथी, भाई, बेटा सब अल्लाह की राह में शहीद हो चुके थे। खेमे में सिर्फ औरतें, बच्चे और एक मासूम दूध मुंहा अली असगर थे। वो मासूम जिसने कभी गुनाह जाना ही नहीं। अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र सिर्फ 6 महीने थी। प्यास से होंठ सूख चुके थे, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बीबी रुबाब रजी अल्लाहु अन्हा बार बार बच्चे को सीने से लगाती, मगर उनके पास अब दूध नहीं था, क्योंकि 3 दिन से पानी एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ। एक बाप की आखिरी उम्मीद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अली असगर को अपनी गोद में लिया। उनका छोटा सा बदन गर्म रेत पर तप रहा था। वो बच्चे को लेकर यजीदी फौज के सामने आए और कहा, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो इस मासूम पर रहम करो। देखो, ये ना रो सकता है ना बोल सकता है, बस पानी के 2 कतरे चाहिए। लेकिन जवाब में रहमत नहीं आई, बल्कि हरमला का जहरीला तीर। हरमला नाम के एक शक्की तीरंदाज ने तीर उठाया और वो तीर 3 नोक वाला जहरीला तीर था। उसने तीर चलाया और वो तीर सीधा जाकर अली असगर की गर्दन पर लगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की गोद में उनका 6 महीने का बेटा तड़प कर शहीद हो गया। आसमान ने आहें भरी रिवायतों में आता है, जब वो तीर अली असगर को लगा, आसमान पर काले बादल छा गए, धरती कांप उठी, फरिश्ते रोने लगे। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने खून को अपने हाथों से उठाया, आसमान की तरफ उछाला, मगर वो खून जमीन पर गिरा ही नहीं। कहा जाता है उस मासूम के लहू को अल्लाह ने अपने अर्श पर महफूज रखा है। हुसैन की सब्र की इंतहा। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अली असगर के जिस्म को लेकर खेमे की तरफ लौटे, लेकिन कहते हैं खेमे के पास आते ही उनके पांव कांपने लगे। उन्होंने एक नन्हा सा कब्रनुमा गड्ढा खोदा और अपने हाथों से अली असगर को दफन किया। ऐ करबला, तू कितनी पाक है, जहां अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के फूल भी शहीद हुए। अब करबला का मैदान वीरान हो चला था। हर तरफ खून, धूल और शहीदों के बेजान जिस्म थे। हुसैनी खेमे से बस सिसकियां आती थीं और मैदान में बस एक नाम बाकी था, इमामुल मजलूम सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु। अकेला शेर मैदान में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अब तन्हा थे, मगर दिल ईमान से लबरेज था। उन्होंने जंग के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर यजीदी फौज की तरफ बढ़ना शुरू किया। लेकिन वो एक लड़ाई नहीं थी, वो हक और बातिल के बीच का फैसला था। यजीदी लश्कर की बेरहमी। यजीद के 30,000 सैनिक थे और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अकेले, मगर फिर भी वो हर दिशा से हमला करते और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु एक एक को पीछे हटाते। उनकी तलवार चमक रही थी और उनके लबों पर बस एक ही नाम था, या अल्लाह। आखिरी सजदा, आखिरी बात। फिर एक वक्त आया जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जख्मी हो गए। उनकी पीठ पर तलवारें, सीने पर तीर, सर पर वार, मगर उनके लब अब भी कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने सजदे की हालत में जाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने तेरा हुक्म पूरा किया, मैंने तेरे रसूल की उम्मत को हक दिखा दिया, अब तेरा फैसला मेरे हक में है। और उसी सजदे में शाह ए करबला शहीद हो गए। आसमान ने मातम किया। कहते हैं जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए तो आसमान से काले बादल छा गए, जमीन कांपी। मदीना में बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के रौजे से आवाज आई, वालिद बेटा हुसैन। सर को काटा गया। फिर वो वक्त भी आया जो करबला की सबसे दर्दनाक घड़ी थी। शिम्र मलऊन ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सर जिस्म से जुदा कर दिया और यजीदी फौज ने तकबीर के नाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। खाक में लिपटा हुआ हक शहादत के बाद इमाम हुसैन
रजी अल्लाहु अन्हु का जिस्म करबला की तपती रेत पर पड़ा रहा। कोई दफन करने वाला न था, कोई नमाज़े जनाजा नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत का साया था। ऐ करबला, तू कितनी पाक है कि वहां सजदे में जान देने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नजर है। करबला का जमीन अब शहीदों के लहू से लाल थी और आसमान गवाह था उस बेगुनाह कुर्बानी का। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुआ कैद और जिल्लत का वो सफर जिसने अहले बैत को टूटा मगर झुकाया नहीं। बेखबरी में खैमे हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा और बीबी सकीना व दूसरी औरतें तब तक करबला के खैमों में थीं जब तक उन्हें ये खबर न दी गई हुसैन का सर काट दिया गया है। ये सुनते ही बीबी ज़ैनब की आंखों से आंसू नहीं, सब्र का सैलाब बह निकला। उन्होंने खैमे की बल्ली थामी और कहा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। खैमे जलाए गए हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद शिम्र और यजीदी फौज ने खैमों में आग लगा दी। बीबियां और मासूम बच्चे भूखे प्यासे नंगे पांव जलते हुए खैमों से बाहर भागे। छोटे छोटे बच्चे चीखते रहे, अम्मी पानी, चाचा हुसैन कहाँ हैं? और बीबी ज़ैनब सबको संभालती रही जैसे एक चट्टान पर सब्र का दरिया बह रहा हो। कैद का ऐलान। फिर यजीदी सिपाहियों ने इमाम हुसैन के सर को एक भाले पर चढ़ाया और अहले बैत की बीबियों को कैद कर लिया गया। बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, उम्मे कुलसूम और मासूम बच्चों को हथकड़ियों में जकड़ा गया बगैर पर्दे के और उन्हें कूफा की सड़कों पर घुमाया गया। कूफा की सड़कों पर जब अहले बैत की औरतों को कूफा लाया गया तो लोग पहले समझे कि ये कोई बागी हैं, मगर जब बीबी ज़ैनब ने गमगीन आवाज में कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, तो लोगों के होश उड़ गए और कूफा की औरतें छतों से रोने लगीं। किसी ने अपनी चादर नीचे फेंकी, किसी ने खाना, किसी ने बस आहें। बीबी सकीना का करुण विलाप। सबसे ज्यादा परेशान बीबी सकीना थी। उनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। बाप का कटा हुआ सर सामने और एक प्यासी बच्ची का सवाल, अम्मी अब्बा फिर कब आएंगे? बीबी ज़ैनब ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, तेरे बाबा अब जन्नत के सरदार हैं बेटी। कूफा का कैद खाना अहले बैत को कूफा के अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया, जहां न पर्दा था, न खाना, न पानी, न रहमत, मगर वहां तिलावत कुरान की आवाजें आती थीं। बीबी ज़ैनब की दुआओं का सुकून होता था और सकीना के आंसुओं की मासूमियत। इसी अंधेरे में एक और दिल तोड़ने वाला मंजर आया, बीबी सकीना का इंतकाल। कूफा का कैद खाना, वो ठंडी अंधेरी दीवारें जहां जमीन पर सोती थीं रसूलुल्लाह की बेटियां, जहां भूख प्यास और बेपर्दगी का आलम था, जहां तन्हाई भी रोती थी। मासूमियत का मातम। बीबी सकीना हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की छोटी बेटी, जिसकी उम्र महज 4 साल थी, उसी बीबी सकीना का इंतकाल कैद के अंधेरे में हुआ, बगैर पानी, बगैर छाया, बगैर अपने बाबा के सीने के। रात की तन्हा चीख। एक रात कैद खाने से एक मासूम आवाज आई, अम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे बाबा चाहिए। बीबी ज़ैनब ने उसे सीने से लगाया, लेकिन उस मासूम का दिल बुझ चुका था। बीबी सकीना बार बार अपने अब्बा को पुकारती रही, मेरे बाबा को मुझे ला दो, बस एक बार। शहीद का सर और बेटी की तड़प। जालिमों ने हंसते हुए बीबी सकीना के सामने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का कटा हुआ सर एक तश्त में भेजा। बीबी सकीना ने वो सर गले से लगाया, बिलख बिलख कर रोईं, अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डरी थी। और फिर उसी सर से लिपटे लिपटे बीबी सकीना ने आखिरी सांस ली। कैद खाने में सन्नाटा। एक पल में पूरा कैद खाना सुन्न हो गया। बीबी ज़ैनब ने बेटी की लाश को अपने आंचल में लिया, मगर उनकी आंखों में आंसू नहीं, सब्र और दर्द का समंदर था। उन्होंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, ऐ मेरे मौला, तू गवाह रहना, ये तेरे नबी की नन्ही फूल सी बेटी थी, जिसे प्यासा, भूखा और बेपर्दा तेरे नाम पर कुर्बान किया। जमीन पर जन्नत के फूल कहते हैं। उसी रात बीबी ज़ैनब ने बीबी सकीना की लाश को जमीन में दफन किया, कैद खाने की उसी दीवार के पास जहां वो हर रोज बैठकर अपने अब्बा को याद करती थी। दमिश्क का शाही दरबार। कई हफ्तों की कदैद, दर्द और जुल्म के बाद अहले बैत के इन मासूम कैदियों को दमिश्क शाम लाया गया, जहां तख्त पर बैठा था यजीद, वहशत और घमंड का नापाक चेहरा। शाम को सजाया गया,
जश्न का माहौल था, मगर इस जश्न की नींव थी रसूलुल्लाह के नवासे की शहादत पर। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की तकरीर यजीद ने सोच रखा था कि वह अहले बैत को डराएगा, मगर वो नहीं जानता था कि सब्र की आवाज कभी झुकती नहीं। बीबी ज़ैनब खड़ी हुई, बेपर्दा, दुखी मगर मजबूत। वो बोली, ऐ यजीद, तू समझता है कि तूने हम पर जुल्म करके इस्लाम को मिटा दिया? नहीं, तेरे जुल्म से तो हुसैन का नाम और रोशन हो गया। तेरे ताज और तख्त को अब कोई नहीं पूछेगा, मगर हुसैन का नाम हर अजहान में रहेगा। यजीद का सर झुक गया, दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई बीबी ज़ैनब की बातों से कांप उठा। यजीद ने जो सोचा था उल्टा ही हो गया। वो रुस्वा हो गया। आखिरकार लोगों में गुस्सा भड़कने लगा और मजबूरन यजीद को अहले बैत को रिहा करना पड़ा। रिहाई का सफर बीबी ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह और बाकी अहले बैत के अफराद को मदीना वापस भेजा गया, मगर उनके साथ एक ऐसा गम था जो कभी खत्म नहीं हुआ। करबला का गम, हुसैन की तड़प और मुस्लिम इब्न अकील की बेगुनाह कुर्बानी। मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह की याद करबला की यह कहानी सिर्फ हुसैन की नहीं, बल्कि उस पहले सफीर की भी है जो शहीद हुआ इमाम के रास्ते को हमवार करते हुए। हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कूफा की गद्दारी में अकेले खड़े होकर इस्लाम की सच्चाई का परचम बुलंद किया। सबका और पैगाम करबला हमें सिखाता है कि हक की राह अकेली हो सकती है, मगर अधूरी नहीं। जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है वो कभी मिटता नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो MN स्टोरी वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती हैं ऐसी ही सच्ची, रूहानी और असरदार इस्लामी कहानियां। कमेंट में बताइए आप कौन कौन से शहर या मुल्क से देख रहे हैं, ताकि हम आपके लिए और भी खास कहानियां ला सकें।